एक ऐसा इंसान जो एस्मा, कई एलर्जीज और जेनेटिक कंडीशन, सिकल सेल ट्रैक का शिकार था। उसका बॉडी वेट 150 किलोग्राम था। स्कूल में उसका मजाक बनता था और घर पर एक अब्यूजिव फादर था। बचपन में उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। 24 साल की उम्र में वो एक पेस्ट कंट्रोलर की जॉब से गुजारा कर रहा होता है। फिर एक दिन टीवी पर वो नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखता है। ये यूएस आर्मी के वो स्पेशल लोग हैं जो ट्रेन होते हैं सी, एयर और लैंड तीनों जगह पर खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशंस करने के लिए। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि ये कहीं भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड का ट्रिगर मोमेंट था कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही लाइफ मुझे चाहिए, यही रास्ता हो सकता है मेरी इस दुख भरी लाइफ से बाहर निकालने का। उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी सील बनूंगा। सब ने मजाक उड़ाया, लेकिन डेविड ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। 3 महीने के अंदर 50 किलोग्राम वेट लॉस कर लिया। फिर उसने नेवी सील्स का जो सबसे टफ ट्रेनिंग होता है हेल वीक, जो इतना एक्सट्रीम होता है कि 25% लोग पहले अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं, डेविड ने वो सिर्फ एक बार नहीं 3 बार कंप्लीट किया। उसके बाद उसने दुनिया के कई टफेस्ट एंड्योरेंस चैलेंजेस का सामना किया, जैसे बैड वाटर 135 जो 2007 की रेस है, जो डेथ वैली के 55 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम हीट में होती है। मतलब जो डेविड लाइफ से हार गया था, आज वो 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट कर चुका है। अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट है, ट्रायथलीट है और 4000 से ज्यादा पुल-अप्स करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इसीलिए डेविड गॉगिंस को द फर्स्ट मैन इन लाइफ कहा जाता है। और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम डेविड पे रिसर्च करेंगे। हमने उनके कई पार्ट्स के कई वीडियोस देखे, कई बुक्स, रेफर की नोट्स बनाते गए। हमने अच्छे से समझा के कैसे ये जर्नी सिर्फ फिजिकल काम की, कैसे वो इस लेवल का फोकस बिल्ड कर पाए, कैसे हर पर हार नहीं मानी, खुद से वो क्या बातें करते थे, कैसे खुद को उठाते थे, कैसे लोगों की बातों का असर खुद पे नहीं होने दिया, क्या स्ट्रैटेजीज थी जो डेविड ने यूज करी। जब हमने डेविड की लाइफ को अनलॉक किया तो हमें उनकी 6 स्ट्रैटेजीज मिली। और ये कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि अगर इनमें से कोई 1-2 स्ट्रैटेजीज को भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके लिए ये वीडियो एक ट्रिगर बनेगी कि आज के बाद आप एक नए और पावरफुल लाइफ जीनी शुरू करोगे। डेविड की लाइफ की स्ट्रैटेजीज को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि डिसिप्लिन एक्चुअली में क्या है और डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये स्किल है जो आप भी डेवलप कर सकते हो, कोई भी डेवलप कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक पाथर है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, काफी दिन कोशिश करते हो, लेकिन पाथर वैसे का वैसा फिर एक दिन बिना सोचे आप एक और बार फिर उसके ऊपर वार करते हो और वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुत से लोग तो यही कहेंगे, एक वार तो किया, लेकिन आपको पता है कि उस एक वार के पीछे कितने अनगिनत वार थे। आज हमारी लाइफ में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज का हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस, और ये सब चीजें हमें वीक बना रही हैं। मतलब अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन एक तरफ पाथर हैं जो हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लिया तो आपके लाइफ में जो रुकावटें पाथर बनी हुई हैं वो एक एक करके टूटने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगी। अब मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? देखो, मोटिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी रुकी तो सब कुछ वहीं पे रुक जाता है। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल सोर्स है। अगर लाइट सब इलेक्ट्रिक्स चैलेंज नहीं आई तो रुक जाएंगे। अगर मोटिवेटेड हैं, सुबह उठ गए, 3-4 दिन जिम चले गए, मोटिवेशन रुकी, जिम जाना रुक गया, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, ये इन्वर्टर की तरह है। मतलब अगर मोटिवेशन फेल हो भी गई, ये चालू रखेगा, ये रुकने नहीं देगा। ये मूड पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है, किसी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो रोज पढ़ रहे हैं, वेट नहीं कर रहे। जैसे एक माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी की, अगर इसमें मोटिवेशन है तो सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है तो भेजना है, उसका डिसिप्लिन है, तो रोज बच्चे को खाना खिलाना, दूध पिलाना। जैसे विराट कोहली को अगर डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली कंट्रोल डाइट ले रहा है, वो किसी दिन मोटिवेटेड है या नहीं है, उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। डब्बा वाले रोज डब्बा पहुंचेंगे, धूप है, बारिश है, आज मोटिवेटेड है नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकती है, डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। मोटिवेशन इमोशंस, मूड और फीलिंग पे डिपेंडेंट हो सकता है, डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट। मोटिवेशन और डिसिप्लिन का सफर, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह होती है जो आपके अंदर शुरुआती एनर्जी पैदा करती है, लेकिन ये तभी काम करती है जब उसे एक मुसलसल फेवल मिले। वो फेवल डिसिप्लिन है। ड्यूड गॉगिंस की कहानी ने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल और दिख भरे लम्हे भी एक नई शुरुआत का जरिया बन सकते हैं। अगर आपके अंदर अपनी जिंदगी को बदलने की शिद्दत हो, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं आज भी वही जिंदगी जीना चाहता हूं जो मुझे अंदर से खत्म कर रही है? अगर उसका जवाब नहीं है तो इस जवाब को एक एक्शन प्लान में बदलना होगा।
लेकिन एक्शन बगैर डिसिप्लिन के कभी मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से अक्सर लोग हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, जंक फूड नहीं खाना, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं गुजरता और सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। उसका सबब यह है कि हम अपनी जिंदगी मोटिवेशन के भरोसे जीने लगते हैं। जब तक हम इंस्पायर्ड महसूस करते हैं सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही हमारा मूड खराब होता है या कोई मुश्किल आती है हम रख जाते हैं। डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें? ड्यूड ने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन तभी डेवलप होता है जब आप अपने लिए एक वाज़ेह मकसद बनाएं और उसे हासिल करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। अगर आप छोटी चीजों से शुरुआत करें तो ये आसान हो जाता है। 1. हर दिन एक छोटी जीत। हर दिन अपने लिए एक छोटा सा हदफ सेट करें, जैसे सिर्फ 5 मिनट वॉक करना, 1 गिलास इजाफी पानी पीना या 2 लाइनें किसी किताब की पढ़ना। ये छोटी सी जीत आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोमेंटम पैदा करेगी। 2. कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ड्यूड ने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, जो सबसे पहला और मुश्किल कदम था। आपको वो काम करने की आदत डालनी है जो आपको इनकंफर्टेबल लगते हैं। अगर आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते तो सिर्फ 5 मिनट वॉक से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता अपना वक्त बढ़ाते जाएं। 3. फेलियर को कबूल करें और सीखें। ड्यूड 3 बार हेल वीक में गया और हर बार अपने आप को बेहतर बनाया। आप भी कभी कभी नाकाम होंगे, लेकिन हर नाकामी एक सबक के जैसी होगी। हर बार अपने आप से पूछें, मुझसे क्या गलती हुई और मुझे क्या बेहतर करना चाहिए। 4. एक रूटीन बनाएं और इस पर अमल करें। रूटीन डिसिप्लिन का मरकज है। अपने दिन का एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाएं। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है और कब काम करना है और कब रिलैक्स करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रूटीन को फॉलो करें। 5. अपने गोल्स को शेयर करें। अकाउंटेबिलिटी। अपने गोल्स किसी दोस्त, मेंटोर या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो आपको चेक करें और मोटिवेट करें। जब आप किसी और के सामने जवाबदाह होते हैं तो आप डिसिप्लिन रहने पर मजबूर होते हैं। 6. अपने आप से बात करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ड्यूड अपने आप से बात करता था और अपने आप को याद दिलाता था, मैं इन स्टॉप एबल हूँ। आपको भी अपने अंदर एक मुस्बित सेल्फ डायलॉग डेवलप करना होगा जो आपको नेगेटिविटी और मायूसी से दूर रखे। मोटिवेशन को मुसलसल रखें। मोटिवेशन को मुसलसल रखने के लिए आपको कुछ आदतें अपनी जिंदगी में शामिल करनी होंगी। हर दिन एक इंस्पायरिंग कहानी पढ़ें या देखें जो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करे। अपने आप को याद दिलाएं कि आपने अपना गोल क्यों शुरू किया था और इस गोल का आपके लिए क्या मकसद है। अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करें। सोचें कि जो जिंदगी आप चाहते हैं वो कैसी होगी और उसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है जो इस चंगारी को मुसलसल चलने देता है। जो लोग डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं वो हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं। ड्यूड गॉगिंस की कहानी ने हमें सिखाया कि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने गोल्स के पीछे लगे रहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज आपकी बारी है। आज एक छोटा सा फैसला करें, एक छोटा एक्शन लें और हर दिन अपने आप को अपने बेहतरीन वर्जन में बदलने की तरफ ले जाएं। आप ये कर सकते हैं।